हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.7 ऑफ योर चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो एक्सरसाइज है 3.7 ये ऑप्शनल है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सभी कॉन्सेप्ट जो हमने अब तक पढ़े हैं उसी के ऊपर बेस्ड है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। ये जो पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ दिया है द एज ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाई 3 years। एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30 years। फाइंड द एज ऑफ एनी एंड बीजू। तो देखिए जो थर्ड एंड फोर्थ मेंबर हैं वे एक धर्म है जो एनी के फादर हैं, और जो कैथी है वो बीजू की सिस्टर है। एनी और बीजू की एज में 3 year का डिफरेंस है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि किसकी उम्र ज़्यादा है, बट इतना मालूम है कि दोनों का 3 year का डिफरेंस है, यानी दोनों की लगभग नज़दीक ही उम्र है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों की एज में। यानी कि एनी का जो फादर होगा उसकी उम्र जो बीजू है उसकी सिस्टर से ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। तो जो पहला स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, देखिए यहाँ पर एज ऑफ टू फ्रेंड्स डिफर बाई 3 year। तो हम यहाँ लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, लेट एनीज प्रेजेंट एज, एनीज एज कर देता हूँ सीधा, क्योंकि प्रेजेंट के लिए बाद में और पहले वाला जिक्र नहीं किया, बी एक्स ईयर्स एंड जो बीजूज है बी वाई ईयर। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने दिया जो एनीज फादर धर्म है वो ट्वाइस एज ओल्ड एज बीजू। तो रुकिए, पहले मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि उन्होंने दिया है कि x माइनस वाई इक्वल टू, इनकी जो एज है उसका डिफरेंस खुद का दोनों का वो 3 year है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 इक्वेशन 1। एक और लिखूँगा, और y माइनस एक्स, और y माइनस एक्स इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 2। हम दोनों के केस को कंसिडर करके चलेंगे। अब जो धर्म से एज है, धर्म ये कितनी होगी, ये दिया है ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, यानी ये जगह ट्वाइस ऑफ एनी की एज कितनी है x, 2x हो जाएगी। एंड जो कैथी है उसकी एज कितनी है, तो ये दी है बीजू इज ट्वाइस ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। तो ये बीजू की हाफ हो जाएगी, यानी y/2 हो जाएगी। अब उन्होंने दिया है एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30। तो यहाँ हमें कंफर्म है, यहाँ पे हमें कंफर्म नहीं था कि x ग्रेटर देन y है या y ग्रेटर देन x, पर यहाँ हमें मालूम है जो 2x है ग्रेटर देन y/2 है, क्योंकि धर्म के फादर की एज, उन दोनों की एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 3 year का है। तो धर्म के फादर की एज ऑब्वियसली कैथी की सिस्टर की एज से ज़्यादा ही होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ लेंगे 2x माइनस y/2 इक्वल टू कितने ईयर का डिफरेंस है, 30 year। यदि मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर तो ये होगा 4x माइनस वाई इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पर एक बार हम 1 and 3 को सोल्व कर लेंगे, एक बार 2 and 3 को सोल्व कर लेंगे, आपको दोनों की एज आ जाएगी, यानी डबल आंसर आने वाले हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं। हाँ, तो सब्ट्रैक्टिंग, पहले लिखता हूँ मैं कंसीडरिंग इक्वेशन, कंसीडरिंग इक्वेशन 1 and 3। और दूसरे केस में हम क्या लेंगे, यहाँ पर देखो कंसीडरिंग इक्वेशंस 2 and 3। तो पहले 1 and 3 को लिखते हैं यहाँ पर। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, देख सकते हैं ये आपका 4x माइनस वाई इक्वल टू 60 है, और जो 1 है ये कितनी है, x माइनस वाई इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन बदल जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा y वाला टर्म,
और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3x हो जाएगा और इधर हम लिखेंगे 57 और x की वैल्यू होगी 57/3, तो ये होगा आपका 19। अब x की वैल्यू में कहाँ रखूँ, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, आसान है। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये होगा आपका x की वैल्यू 19 माइनस y = 3 इम्प्लाइज y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होगी 3 और माइनस y, 3 माइनस 19 दैट इक्वल टू -16। तो यहाँ आप देखेंगे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। अब यहाँ पर देखें x की वैल्यू तो आई है आपकी 19 और y की वैल्यू 16। देयरफॉर एनीज एज कितना हुआ, x की वैल्यू 19 ईयर एंड बीजूज एज 16 ईयर। एक आंसर तो आपका यहाँ से आया। और भी आप दूसरा देखेंगे तो कंसिडरिंग इक्वेशन नंबर 2 और 3 लेंगे इस बार। तो इसमें क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, देखिए क्या रिजल्ट आता है, ये 4x माइनस वाई इक्वल टू 60 और दूसरी इक्वेशन है आपकी y माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पर आपका 3। तो यहाँ पर एडिंग करना है हमें, क्योंकि देखिए एक y नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो एडिंग इक्वेशन 2 और 3 कर देता हूँ यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर अभी अपोजिट साइन है तो ऐड कर देंगे, तो ये कितना होगा आपका 3x फिर से आया, ये 63 आया और x की वैल्यू 63/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। तो x की वैल्यू जो 21 आई है आपकी, इसको पुट करता हूँ किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। तो आपको मिलेगा y माइनस x की वैल्यू 21 इक्वल टू 3 इम्प्लाइज y की वैल्यू हो जाएगी 3 + 21 इक्वल टू 24 और इस तरह y की वैल्यू 24 आई। देयरफॉर एनीज एज (21 ईयर) और जो बीजूज एज है कितनी हो जाएगी y की वैल्यू 24। ये दोनों वैल्यू आ गई आपकी। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आपने देखा कोई नई चीज़ नहीं है इसमें, हमने किससे किया, आपका एलिमिनेशन मेथड से किया। और अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड्स, I shall then become twice as rich as you. The other replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Okay. Tell me what is the amount of their respective capital. और ये क्वेश्चन लिया गया आपका बीज गणित ऑफ भास्करा 2। ओके, ये क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है। और आइए देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर कोई दो फ्रेंड हैं जो आपस में बात कर रहे हैं और एक ने बोला यदि आप मुझे 100 रुपीज़ दे देंगे तो मेरे पास जो पैसा होगा वो आपसे डबल हो जाएगा। और दूसरे ने बोला कि यदि आप मुझे सिर्फ 10 रुपये दे दें तो मेरे पास आपका 6 टाइम हो जाएगा। उन्होंने बोला है गिव मी 100 देन आई विल बी ट्वाइस एज यू। ठीक है, तो यहाँ हम कंसिडर करेंगे लेट द फर्स्ट फ्रेंड हैज़ X rupees and the second friend has Y rupees। अब हम लोग केस 1 देखेंगे। फर्स्ट केस में अकॉर्डिंग टू केस 1 X जो पहला फ्रेंड है दूसरे को कहता है कि यदि आप मुझे 100 रुपीज़ दे दें, यानी ये जो X के पास मनी होगा ये Y से कितना कम कर दें, यहाँ पे 100
और यहाँ पर ये 100 ऐड कर दिए, यानी किसके बीच में बात हो रही है, x + 100 और y - 100 को कंपेयर कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि यदि y x को 100 रुपीज़ दे दे तो x के पास कितने हो जाएंगे, x + 100 और y के पास कितने बाकी रहेंगे, y - 100। तो पहला फ्रेंड कहता है कि मेरा मनी आपके मनी का ट्वाइस हो जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगी आपको, x + 100 = 2y - 200 implies x - 2y = -300। इक्वेशन नंबर 1। सेकंड केस देखिएगा। अब सेकंड फ्रेंड रिप्लाई करता है कि यदि आप मुझे कुल 10 रुपीज़ दे दें, यानी x - 10 और यहाँ y + 10 के बीच में बात हो रही है, देन आई बिकम 6 टाइम एज रिच एज यू, यानी जितना पैसा आपके पास बचा मेरे पास का 6 टाइम हो जाएगा बचे हुए मनी का। बचा कितना, x - 10, क्योंकि 10 रुपीज़ उसको दिया। तो यहाँ पर इक्वेशन बनेगी आपकी 6x - 60 = y + 10, और ये हो जाएगा 6x - y = 60, उधर जाके कितना हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा आपका 10 + 60। एक और स्टेप डाल देता हूँ, ये 6x - y = 70। इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास 2 इक्वेशंस हो गई। और देखिए अभी हम इन दोनों को इक्वेशन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को मैं यदि 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ और उसके बाद मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ इसमें से इस इक्वेशन को, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि y एलिमिनेट हो रहा है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 by 2 and subtracting इक्वेशन 1 फ्रॉम इट, जो रिजल्ट है आइए तो ये हो जाएगा 12x - 2y = 140। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, यह है इक्वेशन नंबर 2 × 2। और पहली इक्वेशन क्या थी आपकी, ये x - 2y = -300, इक्वेशन नंबर 1। तो जैसा हमने बोला इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया और ये आपका प्लस हो गया। आइए देखते हैं, ये तो कैंसिल हो गया और ये आपका 11x हो जाएगा इक्वल टू, और इधर कितना होगा, ये होगा आपका 440, और x की वैल्यू होगी 440/11, 11 4 जा, और ये आपका 40 रुपीज़ है। इसका मतलब x = 40। अब ये जो x = 40 वैल्यू आई है, इसको मैं इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में रख देता हूँ। तो किस में रखूँ आप देख सकते, मैं सेकंड इक्वेशन में रख देता हूँ। तो ये होगा आपका कितना, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 2 हमें क्या मिलेगा, ये 6 टाइम ऑफ 40 - y = 70, तो ये 240 हो जाएगा, -y = 70, तो कितनी मिली वैल्यू, ये हो जाएगी -y = 70 - 240। और आप देख सकते हैं -y की वैल्यू कितनी होगी, ये 240 में से आप लोग 70 कम कर लीजिएगा, तो कितना हुआ 14 - 7 7 1 170, कैसा नेगेटिव, इम्प्लाइज y = 170। Therefore first friend has कितने रुपीज़, x = 40, and second friend has कितने रुपीज़ 170। तो ये आपका आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन के लिए। और अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ दिया है, ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। If the train would have been 10 km/h faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 10 km/h, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. आपको डिस्टेंस बतानी है और हमें दिया क्या है, स्पीड एंड टाइम। तो आपको मालूम है डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ हम लेंगे लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x km/h। ओरिजिनल स्पीड मानना चाहिए मेरे को, लेट ओरिजिनल स्पीड, उसके बाद चेंज होने के बाद बदल जाएगी। ओके, एंड ओरिजिनल टाइम टेकन,
टाइम भी कुछ नहीं दिया, एंड ओरिजिनल लेंगे, इसका मतलब ओरिजिनल टाइम टेकन, यानी यूजुअल टाइम जो लेते थे, तो टू कवर द गिवन डिस्टेंस बी वाई आवर्स। देयरफॉर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम, मालूम है आपको, तो ये होगा x इंटू वाई, ये होकर डिस्टेंस हो गई। अब इसके बाद इसको इक्वेशन में बना के छोड़ देता हूँ। अब जरा ध्यान से देखें, उन्होंने बोला न्यू स्पीड केस 1 में, केस 1, और केस 1 के अकॉर्डिंग आपकी ट्रेन की जो न्यू स्पीड है वो कितनी है। उन्होंने बोला कि इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, तो कितनी हो जाएगी, पहले x थी तो अभी x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, और फिर उन्होंने बोला तो टाइम कितना लगेगा, 2 आवर लेस, तो न्यू टाइम कितना हुआ, न्यू टाइम टेकन 2 आवर लेस, यानी कि जो पहले हमने y लिया था y माइनस 2 हो जाएगा। देयरफॉर डिस्टेंस कितनी होगी, न्यू स्पीड इंटू न्यू टाइम, ही आपका डिस्टेंस तो वही रहेगी, उतनी डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लिया ये, तो x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2, दैट इज नथिंग बट एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20। अब यहाँ से आप देख सकते इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, सो फ्रॉम 1 एंड 2 आप देखेंगे दोनों भी डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, तो मैं यहाँ लिखूँगा एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20, एक्स वाई कैंसिल, इधर ले आता हूँ, माइनस के प्लस हो जाएगा x आकर के, तो ये 2x हो जाएगा, माइनस के 10y इक्वल टू उधर बचेगा माइनस 20। इक्वेशन नंबर 1 2 हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, इसको इक्वेशन नंबर 3 रख देता हूँ। अब क्या करेंगे, केस 2, जब केस 2 देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, अभी उन्होंने दिया है न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, इस बार कितनी दी है उन्होंने, देखो 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर और टाइम टेकन 3 आवर मोर, तो इस बार हम x माइनस 10 लेंगे किलोमीटर पर आवर, और न्यू टाइम टेकन फॉर द जर्नी ये कितना है, 3 आवर मोर, यानी y प्लस 3, देयरफॉर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस होगा आपका x माइनस 10 इंटू वाई प्लस 3, मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा आपका एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30। इक्वेशन नंबर रख देंगे इसका नाम 4। अब चलेंगे हम लोग फ्रॉम 1 एंड 4, क्यों, दोनों डिस्टेंस हैं भाई, ये भी डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस, हमने इनको इक्वेट कर दिया था। अब अगेन देखते हैं आप लोग, ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस, तो इसको इक्वेट कर देते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30, और यहाँ देखें कैंसिल हो जाएगा, तो आप लेंगे माइनस के 3x प्लस के 10y इक्वल टू माइनस 30, ये इक्वेशन नंबर हुई आपकी 5। अब जो फाइनल इक्वेशन जिनको हमने फर्दर लेके चलना है, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 एंड 5 होंगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं ध्यान से, ये प्लस 10y है और यहाँ पर आपका माइनस 10y था, तो 10 होगा ये y, बिल्कुल यहाँ भी माइनस 10 है, यहाँ भी 10, ये आपका माइनस 10y है और यहाँ आपका प्लस था, ये माइनस हो गया था, बिल्कुल ठीक, तो ऐड कर देंगे सीधी, तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 मतलब 3 एंड 5। आप देखें यहाँ पर माइनस 10 यहाँ पे प्लस 10 दोनों कट जाएंगे, तो क्या होगा 2x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 30 था, और माइनस 3x प्लस 10y इक्वल टू ये कितना है आपका, पहले माइनस 20 था और यहाँ पर आपका माइनस 30 है,
तो आप देखें यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा ऐड करने पर, और ये माइनस का x मिलेगा, इधर माइनस का 50। तो x की वैल्यू कितनी हुई, माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, x इक्वल टू 50। अब क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर कौन सी होगी भाई, देखो जो सबको सिंपल सी लगती है दोनों में से उसमें रख लो, पहली में रख देता हूँ यानी 3। तो क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ x यानी ट्वाइस ऑफ 50 100 हो गया, माइनस 10y इक्वल टू माइनस 20 यानी 100 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 20, माइनस के 10y इक्वल टू माइनस 20 और माइनस के 100 हो जाएगा उधर जा करके, यानी माइनस के 120 माइनस 10y, और इस तरह माइनस को कैंसिल करें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120/10, दैट इज नथिंग बट 12। तो y की वैल्यू हुई आपकी 12, इम्प्लाइज y इक्वल टू 12। अब x और y की वैल्यू आपके पास है, x क्या है आपका स्पीड है, y क्या है टाइम, देयरफॉर डिस्टेंस कितना हुआ, देयरफॉर डिस्टेंस इक्वल टू, देखो डिस्टेंस कितना था हमारा x इंटू वाई, फ्रॉम 1 ले सकते हैं आप लोग, तो x इंटू वाई दैट्स इक्वल टू 50 इंटू 12, और ये आपका 600। और ध्यान रहे ये 50 क्या था आपका, किस में था, ये किलोमीटर पर आवर में था, और ये आपका आवर में था, मल्टीप्लाई बाय आवर करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका किलोमीटर में आंसर आएगा यहाँ पर, तो 600 किलोमीटर। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, और अभी 4th क्वेश्चन देखेंगे। दिया द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रो, उनको लाइनों में खड़ा होना है। इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो देयर वुड बी 1 रो लेस, इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन ए रो देयर वुड बी 2 रो मोर। ओके, यदि 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा एक रो में खड़े कर जाएं, हर रो में 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे बोला 1 रो लेस, और यदि 3 स्टूडेंट लेस किए जाएं हर लाइन में तो आपको 2 एक्स्ट्रा रो मिल जाएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। ठीक है, देखिए जिस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बेस्ड है उसे बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 11th में, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको इंट्रो करके छोड़ देता हूँ, उसमें हमारा काम चल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। मैं आपको बताऊँ यदि एक लाइन में कितने स्टूडेंट हैं, 5, और ऐसी मान लो हमारे पास 3 लाइन्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे आपको मालूम है, 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। कैसे काउंट किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1 रो इंटू नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1 रो कितना है, 1 2 3 4 5, हर एक में 5 5 है, इंटू नंबर ऑफ रो कितने हैं 3, मल्टीप्लाई करो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिलेंगे। आइए इसी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लेते हैं लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो be x and original number of rows be y, then total student कितने होंगे, ये होंगे x इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो इंटू नंबर ऑफ रो, यानी कि x इंटू वाई। अब ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 काम आएगी आगे। अब जरा देखेंगे आगे, केस 1 न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो, कितने हैं यहाँ पर देखो, उसने बोला अगर हम 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा इन ए रो, एक्स्ट्रा डाग रखते यानी पहले हमारे पास x होते था, अब x प्लस 3 करेंगे हर रो में, एंड न्यू नंबर ऑफ रोज कितने हैं, पहले कितना थे y, अभी कितने हैं, एक कम, यानी कि y माइनस 1, देयरफॉर टोटल स्टूडेंट कितने हुए,
तो ये होगा x प्लस 3 इंटू वाई माइनस 1। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा आपका, देखो एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 3y और ये होगा -3। तो आप लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ये इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देख सकते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ भी टोटल नंबर स्टूडेंट, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होनी चाहिए। यानी हम लिख सकते हैं एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3। अब ये एक्स वाई कैंसिल कर देते हैं और ये एक्स और वाई वाले टर्म लेफ्ट में लिखते हैं। तो देखो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, ये होगा x माइनस 3y इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 1। और अभी हम लोग केस 1 के साथ केस 2 लेते हैं। देखो केस 2 में क्या दिया है, यहाँ पर अभी उन्होंने दिया है कि यदि हर रो में हम लोग 3 स्टूडेंट लेस खड़े करें, ओके, देन देयर वुड बी 2 मोर रो। ओके, तो न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो कितने हो जाएंगे अगले केस में, यदि हम लोग कम खड़े करें 3, तो फिर न्यू नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे, ये y प्लस 2 बोला उन्होंने, यानी 2 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। बट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रिमेन सेम। देखो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, ये होगा x माइनस 3 इंटू वाई प्लस 2। तो ये होगा एक्स वाई प्लस 2x माइनस 3y माइनस 6। अब इक्वेशन नंबर 1 में टोटल स्टूडेंट आप देख रहे हैं और इक्वेशन नंबर, इसको मैं 3 कर देता हूँ, 3 में स्टूडेंट देख रहे हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। सो फ्रॉम 1 एंड 3 क्या मिलेगा आपको, देखो ये होगा एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2x माइनस 3y माइनस 6। एक्स वाई को कैंसिल कर देता हूँ, तो यहाँ होगा 2x, लेफ्ट में लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 3y इक्वल टू -6। और ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 4। तो अभी हम लोग इक्वेशन नंबर 1 2 ये 3 है, ये आपका 4 है। तो हम 1 एंड 4 को यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं और ये इक्वेशन आपका 5 आया। तो अभी हम थर्ड और फिफ्थ इक्वेशन को आगे लेके चलेंगे। क्या करना होगा, यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ 2x और यहाँ माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा एलिमिनेशन से, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे y वाला टर्म सेम आ रहा है, तो यहाँ पे -3 यहाँ +3, तो कैंसिल हो जाएगा ऐड करने में। तो एडिंग कर देता हूँ, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 5, 3 एंड 5 को ऐड करने पे देखो x माइनस 3y इक्वल टू -3 और दूसरा क्या है आपका माइनस के 2x प्लस 3y इक्वल टू -6। तो ये आपका कैंसिल हो गया और यहाँ आप देख सकते हैं ये माइनस का x इक्वल टू, इधर आपका माइनस का कितना हो जाएगा 9, माइनस माइनस कैंसिल, आपका x इक्वल टू हुआ 9। अभी क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर कौन सी, या तो 3 या 5, जिसको हम कंसिडर करके चल रहे हैं। तो 3 में रख देता हूँ मैं, तो आपको मिलेगा 9 माइनस 3y इक्वल टू -3 और ये हो जाएगा आपका -3y इक्वल टू -3 माइनस 9 माइनस 12। ये माइनस माइनस यहाँ कैंसिल कर दूँ तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, ये आपकी 12/3 दैट्स इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू आपका 4 हुआ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट उन्होंने पूछा है, यहाँ पर यहाँ दिया है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास कितने होंगे, ये होगा आपका x इंटू वाई। एक्स की वैल्यू थी आपकी 9 और y की वैल्यू कितनी है 4, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया कितना 36। तो क्लास में टोटल 36 स्टूडेंट्स हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। आइए फिफ्थ वाला देखते हैं। यहाँ पर इन ए ट्रायंगल ABC एंगल C 3 टाइम ऑफ एंगल B इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, फाइंड द 3 एंगल्स। सही क्वेश्चन, बहुत ही सस्ते में निपटाया, बहुत ही
लिमिटेड इंफॉर्मेशन दी और क्वेश्चन क्लियर है। आओ देखते हैं। ट्रायंगल के बारे में आपको एक चीज़ क्लियर है, मैं उम्मीद करूँगा ये आपको मालूम है कि तीनों एंगल का सम किसी भी ट्रायंगल के लिए 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पर मैं ए बी सी एंगल ले लेता हूँ और जो ए है इसको मैं एक्स ले लेता हूँ, बी को वाई ले लेता हूँ और तीनों का सम 180 होता है, ये मुझे मालूम है। बाकी मैं यहाँ देखता हूँ क्या बताएगा। लिखना होगा लेट एंगल ए इक्वल टू एक्स एंड एंगल बी इक्वल टू वाई, ऐसे मान लें। इक्वेशन बनाने के लिए 2 वेरिएबल में रखनी है, ठीक है, उसमें रिड्यूस कर देंगे। उन्होंने भी दिया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल सी इक्वल टू 3 टाइम ऑफ एंगल बी। तो 3 टाइम ऑफ बी की मतलब वाई, तो एंगल सी की वैल्यू भी हमें मिल गई और ए की और बी की हमें पहले से मालूम थी, तो हमारा 2 वेरिएबल में काम चल सकता है। एंड एक ही और दिया उन्होंने 3 टाइम ऑफ एंगल बी इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, करेक्ट है। तो 3 टाइम ऑफ वाई इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एक्स प्लस वाई, ए एंड बी की वैल्यू रख दी तो सब जगह। तो 3 टाइम ऑफ वाई इक्वल टू 2x और ये प्लस 2y, यानी 3y माइनस 2y इक्वल टू 2x। ये आप लिख सकते हैं, यहाँ से रिजल्ट नहीं लगा, देखो आपको ये इम्प्लाइज करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ। यहाँ पर 3y माइनस 2y y, तो y इक्वल टू 2x। इक्वेशन नंबर 1, ये आपका एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन आया यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या मिलेगा आपको? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मस्ट बी 180 इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई प्लस, और सी की वैल्यू कितनी थी आपकी 3y इक्वल टू 180 इम्प्लाइज एक्स प्लस 4y इक्वल टू 180। ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। क्या करेंगे यहाँ पर? आसानी से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा? x प्लस 4 और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखो, y की वैल्यू 2x है, यहाँ पर रख देंगे तो 2x इक्वल टू 180 इम्प्लाइज x प्लस 4 टू या 8x इक्वल टू 180। ये आपका 9x हो गया इक्वल टू 180 डिग्री और यहाँ से आपको x मिलेगा, x की वैल्यू 180 डिवाइडेड बाई 9 दैट इक्वल टू कितना हुआ 20 डिग्री। तो देखिए x की वैल्यू 20 डिग्री आई आपकी यहाँ तक। अब क्या करूँगा मैं, x की वैल्यू को यहाँ रख दूंगा 1 में, तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर y की वैल्यू जो निकालेंगे ये ट्वाइस ऑफ जो x की वैल्यू यहाँ तक आ रही है आपकी 20 डिग्री, इसे रख देंगे तो ये आपका 40 डिग्री आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू मिल गई है कितनी, यहाँ फिर से लिख देता हूँ, x इक्वल टू 20 डिग्री और जो y की वैल्यू है ये आपको मिल गई कितनी 40 डिग्री। एंड z की वैल्यू, अच्छा z तो हमारे पास है ही नहीं, सो एंगल A की वैल्यू कितनी हुई, और मैं कितनी ली थी आपकी x 20 डिग्री, एंगल B इक्वल टू ये आपका y की वैल्यू यानी 40 डिग्री एंड जो एंगल C है ये कितने थे, देखो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी है ये आपकी एंगल C, ये मैंने आपको तो एंगल 3 लिखा हुआ है, एंगल 3 नहीं है एंगल C है ये। तो एंगल C की वैल्यू कितनी है, ये आपकी 3y दैट इक्वल टू 3 और y की वैल्यू है वहाँ पे 40, तो ये आपकी होगी 120 डिग्री। तो इस तरह से आप देखेंगे एंगल A, एंगल B और एंगल C, आपको तीनों एंगल मिल जाते हैं। A की वैल्यू 20 डिग्री, B की 40 और 3 ये 120, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो 120 ये 160 और 180 कंप्लीट 180 हो जाता है।
और आइए देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 उन्होंने लिया, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 5x माइनस वाई इक्वल टू 5, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड विद द लाइन एंड द वाई एक्सिस। ओके, हमें चेक करना है कि ये लाइन वाई एक्सिस के साथ में क्या कोऑर्डिनेट बनाती है। यहाँ पे आपको 2 लाइंस दी हुई हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन दी है इनफैक्ट, उनके कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हमारी 2 लाइन ड्रॉ हो जाएंगी। और जो तीसरी लाइन है ये आपकी वाई एक्सिस कंसिडर करनी है। तो उन्होंने पूछा जो ट्रायंगल बनेगा उसके कोऑर्डिनेट बताइए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 अभी देखेंगे यहाँ पर, और ये दिया है उन्होंने, देखो पहली इक्वेशन 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो अभी उन्होंने बोला कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दी लाइन एंड वाई एक्सिस, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या करेंगे, यहाँ से एक ग्राफ बनाने के लिए हमें कोऑर्डिनेट लेने पड़ेंगे। तो हम 3 सॉल्यूशन इसके निकाल लेंगे। यहाँ से मुझे मिलेगा y इक्वल टू, वाई को चले जाता हूँ, 5 को चले जाता हूँ, 5x माइनस 5। और देखिए मैं 3 पॉइंट ले लेता हूँ। पहले मैं x की वैल्यू 0 रख देता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5। फिर y की वैल्यू 0 रख देता हूँ। यदि मैं y की वैल्यू 0 रख दूँ, 5 को इधर ले आऊँगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अभी यहाँ पर देखिए तीसरे केस में क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 रख देता हूँ, 1 के 0 ही हो गया। तो x की वैल्यू मैंने 0 रखी तो y की वैल्यू -5, x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 5 माइनस 5 0 होगी। अब x इक्वल टू मैं 2 रख देता हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 5, 5। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 देखेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी 3x माइनस 3। चलिए पहले यहाँ पर हम लोग x इक्वल टू 0 रख देते हैं तो y की वैल्यू कितनी होगी, -3। फिर x इक्वल टू 1 रख देते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर देखो 0। फिर x की वैल्यू 2 रख देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6, 6 माइनस 3, 3। और अभी हम इस ग्राफ को बना के देखते हैं। x और ये y कहाँ तक जाना है, हमें 5 तक जाना है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मेरा एग्जैक्ट स्केल से नहीं होगा बट समझ में आ जाएगा आपको बहुत अच्छे से। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 माइनस का -2 -3 -4 -5 -6 तक चला जाता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला ये 0 -5, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -5 यहाँ आएगा। फिर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 यहाँ आएगा। फिर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5 कहीं यहाँ आएगा। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये आपका एक लाइन में आना चाहिए तीनों को। इस तरह से आपकी एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, और इस लाइन का मैं नाम लिख देता हूँ। ये होगा आपका इक्वेशन जो होगी इसकी 5x माइनस वाई इक्वल टू 5। और अभी दूसरी जो लाइन आएगी कहाँ आ रही है, देखो
x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -3, ये यहाँ है। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, ये यहीं पे आ गया। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, ये कहीं यहाँ आएगा। यानी जब हम इनको तीनों को मिलाते हुए ड्रॉ करेंगे तो कहीं ऐसा लाइन आएगी। देखो आपकी, मैं प्रॉपर स्केल रख के नहीं खींच रहा हूँ इसलिए ऐसा आ रहा है। आप जब स्केल खींचेंगे तो बिल्कुल यही शेप आएगी लाइन। और इस लाइन का नाम है, यानी इसका इक्वेशन है 3x - y इक्वल टू 3। अब यदि आप देखें तो उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि जो ट्रायंगल है वो इन दोनों लाइन से बनना है और तीसरा y एक्सिस, यानी जो ये वाला ट्रायंगल, देखो ये वाला, ये ट्रायंगल के आपको वर्टिसेस बताने हैं। क्या वर्टिसेस होंगे? मैं ट्रायंगल को नाम दे दूं, ये A, यहाँ पे B दे देता हूँ और इस पॉइंट का नाम C दे देता हूँ। तो फ्रॉम फिगर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर, क्या होगा? A कितना 1,0, B, ये तो 1,0 हुआ, B यहाँ पे देखो, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 0 ओरिजिन है, और y की वैल्यू -3, तो 0, -3 एंड C 0, -5। तो ये आपके वर्टिस, ये आपका 1,0 और ये 0, -3 और ये 0,5, वो भी माइनस का। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, और अभी हम लोग 7th क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और यहाँ पर आपको इसमें 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। दिया सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला दिया देखो px + qy इक्वल टू p - q, और दूसरा इक्वेशन है qx - py इक्वल टू p + q। ओके, अब हमें यहाँ पर x एंड y की वैल्यू निकालनी है। इसको सोल्व करना है x एंड y के लिए। तो मैं क्या करूँगा, देखो इसको जनरल फॉर्म में ले आता हूँ। ये टर्म मैं लेफ्ट में लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ राइट में 0। इसको भी जब मैं लेफ्ट में लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। अब आप ध्यान से देखते हैं, ये a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0, a2x + b2y + c2 इक्वल टू 0 वाली फॉर्म हो गई। अब किससे करेंगे? यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या होगा, ध्यान से देखो, x अपॉन इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन। तो आइए देखते हैं x के नीचे क्या आएगा। x के नीचे सोल्व करने के लिए हम लोग x, y और 1, x के ऊपर है यहाँ पे इस तरह से हम इसको ढक लेंगे, हाथ रख लेंगे, और उससे नेक्स्ट वाले से स्टार्ट करेंगे, यानी एक्स्ट्रा अगले वाला टर्म y। तो y के कोफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? डायगोनल डायरेक्शन में। तो q इंटू डायगोनल कहाँ जाएंगे? माइनस के p + q। तो माइनस के p + q को मुझे मल्टीप्लाई करना किससे? q से। माइनस फॉर्मूले में है। अब क्या करेंगे हम लोग? माइनस के p - q को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाला, सॉरी ये वाला दबाना है। अब दूसरे वाले के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर माइनस के p - q को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस p में। तो देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई को आपका प्लस हो रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसको तो मैं बाद में देखूंगा प्लस या माइनस, पहले से हमने यहाँ पे माइनस साइन लगा रखा है, यानी दिस माइनस साइन इज फ्री फ्रॉम एक्चुअल प्रोडक्ट। तो यानी ये माइनस तो यहाँ रहना ही रहना है। उसके बाद जो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग साइन आएगा उसको यहाँ रख लेंगे। ये पहले से क्यू था यहाँ पर, देखिए। आइए तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस p - q इंटू माइनस p, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा p इंटू p - q। आगे बढ़ता हूँ, y के नीचे लिख रहे हैं, ध्यान से देखो। जब y के नीचे लिखेंगे तो उससे नेक्स्ट वाले से स्टार्ट करेंगे। उससे नेक्स्ट वाला क्या होगा आपका? माइनस p - q, और क्रॉस में जाएंगे तो क्या आएगा इधर? ये वाला q। तो क्या होगा? माइनस ऑफ p - q इंटू q, ये वाला, यानी दिस इंटू दिस। अब माइनस बीच में ये वाला फार्मूले वाला माइनस है। अब हम इसके बाद देखेंगे क्या टर्म आ रहा है। तो p इंटू माइनस के p + q कैसा आएगा? प्लस इंटू माइनस माइनस, और यहाँ पहले माइनस है तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्लस। तो हम क्या लिखेंगे?
ये P इंटू P प्लस Q। आगे बढ़ते हैं। अभी 1 देखो यहाँ पर क्या आएगा, इधर से स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर हमने ढक लिया, तीसरा यहाँ से स्टार्ट कर, यहाँ भी स्टार्ट कर चुका, अब यहाँ पर यहाँ से आएगा। तो जब हम इसको ढक लेंगे तो क्या होगा, P अक्रॉस में जाएंगे तो ये होगा कितना, P इंटू माइनस पी, यानी P इंटू माइनस पी माइनस, ये हमारा फॉर्मूले में माइनस है। अब इसके बाद यहाँ देखो दूसरी प्रोडक्ट क्या होगी, ये होगी आपकी Q इंटू क्यू। तो Q इंटू क्यू, भाई जब इसमें एक Q माइनस होता है तो ये प्लस का हो जाता है, मल्टीप्लाई होगा, जो माइनस का टर्म आ रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई होने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट है वो माइनस है, तो यह माइनस से मल्टीप्लाई करने प्लस हो जाएगा। इस तरह से ये प्लस बना था। तो अब आपका कैलकुलेशन पार्ट रह जाता है, क्या लिखेंगे इसको, देखो माइनस के पी क्यू, ये आपका माइनस में है तो ये होगा आपका कितना, माइनस के पी क्यू, और ये होगा माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस के पी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस पी क्यू इक्वल टू वाई अपॉन, सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप लोग क्या होगा, माइनस का टर्म है आपका, तो P इंटू क्यू और बाहर माइनस है, यानी माइनस पी क्यू, फिर माइनस माइनस प्लस का क्यू, क्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखिए अभी तो यहाँ पर क्या आएगा, ये वाला पी स्क्वायर है, ये क्यू स्क्वायर नहीं, ये पी क्यू है। यहाँ पर 1 अपॉन माइनस के पी स्क्वायर और माइनस के क्यू स्क्वायर। एक स्टेप और सोल्व कर लेते हैं, ये पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी आपका पी क्यू वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स अपॉन क्या आएगा, देखो ये माइनस कॉमन ले लूँ तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इधर भी देखो वाई अपॉन माइनस कॉमन ले लेते हैं, नहीं ज़रूरत ही नहीं है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डायरेक्ट है, और इक्वल टू 1 अपॉन माइनस कॉमन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक बार इसको इक्वेट करेंगे और एक बार इस टर्म को इक्वेट करेंगे और आपकी एक्स एंड वाई की वैल्यू आ जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एक्स अपॉन माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू किससे इक्वेट कर रहे हैं, 1 अपॉन माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, ये रिजल्ट देता है आपको x इक्वल टू 1। और दूसरी तरफ क्या लेंगे, y अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन माइनस के पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू हो जाएगी -1। ऐसे आपको रिजल्ट मिलेगा x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1। तो अभी हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट के लिए जो आपको इक्वेशन दिया है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, पार्ट 2, यहां दिया गया है ax प्लस by इक्वल टू c, और दूसरा है bx प्लस ay इक्वल टू 1 प्लस c। तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको लेफ्ट में ले आते हैं इक्वल टू 0, और ये टर्म भी हम लेफ्ट में ले आएंगे इक्वल टू 0। अब आप सिंपली इस फॉर्मूले में रख सकते हैं। तो मेथड तो हम वही लगा रहे हैं, पहले वाला ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और वैल्यू क्या आएगी इस बार देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक्स वाले टर्म को रख लेते हैं, तो ये b इंटू कितना हो जाएगा, माइनस में आएगा, b इंटू 1 प्लस सी, ये जो माइनस का 1 प्लस है इसकी वजह से ये प्रोडक्ट दोनों का मिलकर माइनस हो गया, माइनस हमारे फॉर्मूले में रहेगा। अब दिस इंटू दिस ये होगा ए सी, लेकिन ये माइनस ए सी है तो यानी माइनस के a इंटू सी, माइनस के a इंटू सी। अब y के नीचे लिखते हैं हम लोग, जब y के नीचे लिखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट, जब एक्स के नीचे लिखा था देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, y के नीचे लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करना, क्रॉस में जाना है तो माइनस सी इंटू बी माइनस बी सी, माइनस हमारे फॉर्मूले में है। दूसरा टर्म क्या आएगा, a इंटू
ए इंटू वन प्लस सी नेगेटिव का, यानी ये प्रोडक्ट ए इंटू वन प्लस सी नेगेटिव का आएगा, वो नेगेटिव यहाँ मल्टीप्लाई करके मैं प्लस कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा ए इंटू वन प्लस सी। आइए 1 के नीचे ट्राई करते हैं। अब जब यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ से स्टार्ट करें तो क्या आएगा, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस और फिर बी इंटू बी स्क्वायर। चलिए सोल्व करते हैं। ये एक्स अपॉन क्या आएगा, माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस ए सी इक्वल टू वाई अपॉन, और ये आने वाला है आपका माइनस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 1 अपॉन, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और देखिए ये आपका एक्स अपॉन क्या लिखा सकते हैं यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैं सी ले लेता हूँ, तो यदि मैं इन दोनों में सी कॉमन ले लूँ तो ये ए माइनस बी हो जाएगा, तो सी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, और फिर बचा टर्म जो माइनस बी है, और यहाँ वाई अपॉन, इधर देखिए यदि मैं सी कॉमन लूँ तो क्या हो जाएगा, यदि मैं सी कॉमन लूँ तो ए माइनस बी हो जाएगा यहाँ पर, तो और फिर जो बचेगा टर्म क्या बचेगा, प्लस का ए बचेगा इक्वल टू यहाँ पर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम एक बार इस टर्म को इक्वेट करेंगे, एक बार इस टर्म को इक्वेट करेंगे लास्ट वाले टर्म से, और आप देखेंगे यहाँ पर, सो एक्स अपॉन सी टाइम ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू, ये होगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू देखिए ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, तो सी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक वैल्यू तो यहाँ पे आ जाती है आपकी, एंड दूसरे के लिए क्या करोगे, वाई अपॉन, ये सेकेंड टर्म देखो, सी इंटू ए माइनस बी प्लस ए इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देयरफॉर वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होगी सी इंटू ए माइनस बी प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस तरह आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो स्टूडेंट ये था आपका सेकंड पार्ट, और आइए अभी थर्ड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। और यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है, ये थर्ड पार्ट, और यहाँ पर देखो इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिया इन्होंने, ये है एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0। इसको पहले सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर आप एलसीएम ले लो, ए बी, तो ये बी ए माइनस बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0, और इसे ए बी को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी ये बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरी इक्वेशन क्या है, ये ए एक्स और प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2। चलिए दोनों को फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, ये आपकी जनरल फॉर्म में नहीं है। यहाँ पर जो 0 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों राइट साइड में लिखे हुए हैं, तो मैं इसको जनरल फॉर्म में लाता हूँ। देखो कैसे करते हैं, यहाँ पर इस 0 को लेफ्ट में ले आता हूँ तो -0, और ऑब्वियसली इक्वल टू उधर 0 होगा ही होगा। इक्वेशन नंबर 1 को फिर से आगे लेकर के लिखता हूँ, और ये वाला टर्म जो है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट में, इसको मैं लेफ्ट में ले आता हूँ, माइनस ऑफ दिस, और इक्वल टू क्या आएगा आपका 0। अब ये आपकी जनरल फॉर्म में हुई। अब आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और अभी आप देखेंगे जो सबसे पहले हम x को इग्नोर करेंगे, x वाले टर्म को, तो फिर क्या करेंगे, स्टार्ट यहाँ से करेंगे। ये क्या होगा, माइनस ए इंटू माइनस माइनस प्लस होगा। देखो यहाँ पे a इंटू कितना आने वाला है, a इंटू ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस हमारे फॉर्मूले में है, और ये 0 इंटू बी, यानी ये 0 ही हो गया, छोड़ दो। अब y के नीचे लिखेंगे तो क्या करेंगे, y वाले को हम लोग छिपा लेंगे, तो यहाँ स्टार्ट हम क्या करेंगे नेक्स्ट वाले टर्म से, यानी 0 इंटू ए, ये तो आपका 0 हो गया, माइनस हमारे फॉर्मूले में है, और दूसरा टर्म क्या आएगा क्रॉस कर होकर के,
बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नेगेटिव वाला, यानी फाइनल आएगा नेगेटिव आएगा ये प्रोडक्ट, माइनस ऑफ बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस हमारे फॉर्म में पहले से है, तो ये आएगा बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। तो जब हम लोग लास्ट वाले टर्म को छिपाएंगे, ये वाला टर्म, ये मैं इसको समझाने के लिए आपको जीरो को थोड़ा आगे खिसका देता हूँ। अब यहाँ देखिए, इस टर्म को छिपाने पे क्या आएगा, अब बी इंटू बी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो बी इंटू बी स्क्वायर माइनस, और क्या होगा नेक्स्ट टर्म, अब ध्यान से देखो, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर है, माइनस मेरा यहाँ पे फॉर्मूले में है, तो प्लस का ए स्क्वायर। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखेंगे आप लोग, ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 1 अपॉन ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी आया। तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत आसानी से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सो अभी एक एक को इक्वेट करेंगे हम लोग, एक बार इसको और एक बार इसको, रिजल्ट आपको दिख रहा है आसानी से। तो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो ये टर्म आएगा, इसको जब इक्वेट करेंगे लास्ट वाला टर्म 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये टर्म कैंसिल कर रहा हूँ मैं, तो एक्स इक्वल टू ए आ जाएगा। और सिमिलरली वाई अपॉन बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जब आप इक्वेट करके चलेंगे किसके साथ, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो ये कैंसिल तो हो जाएगा टर्म आपका, और वाई इक्वल टू बी। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए जो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ये बहुत ही सूटेबल मेथड है। और इसी के साथ हम आपका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको दिया गया है a माइनस बी ऑफ एक्स, a प्लस बी ऑफ y, और इस टर्म को देखो मैं पहले ही लेफ्ट में लिख रहा हूँ, माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये 2ab, और दूसरी जो इक्वेशन है दी है a प्लस बी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं एक टर्म और फिर से एक्सप्लेन करूँगा। a प्लस बी को एक्स से मल्टीप्लाई करें, फिर a प्लस बी को y से, यानी ये हो जाएगा a प्लस बी ऑफ एक्स प्लस a प्लस बी ऑफ y इक्वल टू, उधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, उसको मैं लेफ्ट साइड में लाना चाहता हूँ, तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और राइट साइड में बचेगा आपका 0, इक्वेशन नंबर 2। इस तरह आपको इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 मिलते हैं। और यूज क्या करेंगे, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इस मेथड को यूज करते हुए देखेंगे क्या करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते, तो x के नीचे सबसे पहले हम लिखेंगे, तो x को हम लोग ढक लेते हैं। आगे बढ़िए, a प्लस बी इंटू माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी टर्म माइनस का आएगा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूले में आता है माइनस दोनों टर्म के बीच में। और क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर अब अगला टर्म हमारा ये इससे मल्टीप्लाई करके आएगा, यानी a प्लस बी इंटू, और जो यहाँ पर दूसरा टर्म क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। आगे बढ़ जाते हैं, y के नीचे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हम लोग y को ढकेंगे। जब y को ढकेंगे तो अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये आएगा दिस इंटू दिस, यानी माइनस के a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये माइनस कहाँ से आया, ये नेगेटिव टर्म है, ये पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, इसलिए आ रहा है। और ये जो ये मैं माइनस अभी लिखूँगा, ये हमारा फॉर्मूले वाला है। दूसरे टर्म में क्या आ रहा है, देखो दिस इंटू दिस, ये हमने ढक रखा है कौन सा, अभी y ढका हुआ है ना, तो दिस इंटू दिस, तो क्या बनेगा, ये a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
और जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे देखिए यहाँ पर तो नेगेटिव आएगा, और यहाँ नेगेटिव पहले से, तो ये मैं प्लस कर देता हूँ। अभी मैं इसके नीचे लिखता हूँ टर्म, तो क्या आएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर माइनस फॉर्मूले में है, और फिर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो आइए देखिए, अभी हम लोग ये देखेंगे इसमें इम्प्लाइज x अपॉन, और यहाँ पर मैं a प्लस बी कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आएगा आपका a प्लस बी, और यहाँ देखिए आपके दोनों टर्म ये माइनस के, दोनों टर्म माइनस से माइनस कॉमन हो जाएगा। मैं देखूँ x के नीचे रखते हुए दोनों माइनस के आ गए क्या? यदि हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो दिस इंटू दिस, ये तो माइनस का टर्म होगा, फिर माइनस हमारे फॉर्मूले में है, और फिर जब दिस इंटू दिस करेंगे तो ये टर्म देखो, ये प्रोडक्ट जो है ये माइनस है, यदि प्रोडक्ट माइनस है माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस हो जाएगा। तो मैं यदि a प्लस बी कॉमन लूँ तो ये कुछ इस तरह आएगा, देखो कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैसा माइनस का था तो मैं इसको माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले लूँ, और प्लस, और ये तो हमारा कॉमन में चला गया, आगे क्या बचा, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू y अपॉन, अब यहाँ पर जमीला मिलेगा, चलो देख लेते हैं। इनफैक्ट इस टर्म को बड़े को एक्सप्रेस करने के लिए मैं इस टर्म को छोटा करके लिख लेता हूँ, तो आइए यहाँ लिखते हैं माइनस, पहले मैं a प्लस बी कॉमन ले लेता हूँ, और इसके बाद माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर, ये टर्म आएगा। और मैं इस वाले को थोड़ा लंबा करना चाहता था इस तरह से। आइए देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए ये टर्म आपका सारा, पहले मैं बिना नेगेटिव को मल्टीप्लाई करके लिखूँगा, फिर बाद में सारे को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर नेगेटिव कर दूँगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो ये होगा आपका a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सभी टर्म को, a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, फिर प्लस a स्क्वायर बी, फिर माइनस 2a बी स्क्वायर, फिर आपका आएगा देखो माइनस के b क्यूब। अब ये माइनस को मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ आपको, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस, और अभी यहाँ देखेंगे आप लोग, ये आपका पहला टर्म जो था ये क्यूब है। अभी प्लस जो वाला है ये आपका यहाँ लेता हूँ, और इसे मल्टीप्लाई करते हैं अभी देख, a इंटू ए स्क्वायर, ये फिर से आपका a क्यूब आ गया, और ये फिर आपका प्लस a बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर b से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का a स्क्वायर b हो जाएगा, और फिर माइनस b क्यूब आएगा। इधर देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और इधर देखेंगे तो ये कितना मिलेगा आपका, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। आइए एक स्टेप और आगे बढ़ के देखते हैं, x अपॉन कितना मिलेगा यहाँ पर, पहले मैं आपको यहाँ अच्छे से पहले समझा देता हूँ। आइए ये कैंसिल हो गया, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं ये आपका कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हो सकता है, माइनस का a स्क्वायर बी माइनस का a स्क्वायर बी, ये ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर बी हो गया नेगेटिव, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर पॉजिटिव से कैंसिल हो गया, और देखिए क्या कैंसिल होगा, ये b क्यूब कैंसिल हो गया। जो बाकी का टर्म बचा आपका देखो ए बी स्क्वायर ये सारा पॉजिटिव है, और इसको मैं आगे दोबारा लिखता हूँ। आइए, तो यहाँ पर होगा आपका x अपॉन इधर a प्लस बी इंटू, और यहाँ आपको मिलेगा देखो टर्म माइनस 2ab और माइनस के बी स्क्वायर इक्वल टू y अपॉन, इधर मिलेगा आपका ये आपका 2b स्क्वायर होना चाहिए, 2b स्क्वायर। आगे देखिए यहाँ पर 4ab स्क्वायर, 4ab स्क्वायर, और इक्वल टू 1 अपॉन क्या होगा, 4ab स्क्वायर y के नीचे आ गया। उधर चलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, और यहाँ मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला मैंने। तो आइए टर्म लिखते हैं नेक्स्ट वाला, यहाँ पर माइनस 2b कॉमन ले लेता हूँ मैं। यदि माइनस 2b कॉमन ले तो ये a प्लस बी, और फिर से आपका a प्लस बी ही टर्म बचेगा, और y अपॉन में देखो आपका 4ab स्क्वायर, और 1 अपॉन में चेक करता हूँ, देखो इस माइनस को मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, ये माइनस a स्क्वायर हो जाएगा,
ये आपका -2ab हो जाएगा, ये -b² हो जाएगा। ऐसे था, ये बाहर नहीं था, स्क्वायर गलती लिखा है वो। आइए यहाँ देखते हैं, ये a² कैंसिल हो जाएगा और ये फिर से आप देखेंगे तो आपको मिलेगा टर्म -2ab -b²। तो -2ab -2b²। देखिए यहाँ पर आप ये देखेंगे तो x के नीचे तो मिलेगा -2b इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर, y के नीचे मिलेगा आपको 4ab², और 1 के ऊपर नीचे यदि -2b कॉमन ले लूँ तो ये आपका a प्लस बी मिल जाएगा। अब जरा देखें, एक बार इसको इक्वेट करेंगे, एक बार इसको इक्वेट करेंगे। दिस टर्म को इससे इक्वेट करूँगा तो क्या करूँगा, इस टर्म को ऊपर ले जा रहा हूँ, -2b इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई -2b इंटू a प्लस बी। देखिए -2b कैंसिल हो जाएगा, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी, तो आएगा आंसर a प्लस बी। ये आपकी x की वैल्यू हुई। इधर देखिए, जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट रिजल्ट दिखता हूँ, y इक्वल टू, इसको मैं उधर जाके 4ab² लिख सकता हूँ, -2b a प्लस बी। तो क्या होगा, 2 2 जा 4, b से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो माइनस के 2ab अपॉन a प्लस बी। तो स्टूडेंट ये आपकी y की वैल्यू आई। तो इस तरह से आपको x की वैल्यू मिलती है a प्लस बी और y की माइनस के 2ab अपॉन a प्लस बी। और इस तरह से आप देखेंगे ये आपका 4th पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट होता है। अभी 5th पार्ट देखेंगे, और ये जो 5th पार्ट है ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया आपको, देखो 152x -378y इक्वल टू -74, और फिर माइनस का 378x प्लस 152y इक्वल टू -604। जो नोटिस करने वाली बात है वो यहाँ पर देखिए, जो इसके कोएफिशिएंट हैं x एंड y के, वे इंटरचेंज हो रहे हैं, विद साइन इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप इन दोनों को ऐड कीजिएगा, ऑलवेज आपको ऐसे करना है, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। चलिए देखते हैं यहाँ पर 152x -378y -74 -378x प्लस ये 152y इक्वल टू -600, और इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। आइए जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो 378 152 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव टर्म है, ये पॉजिटिव है। तो 8 - 2 6 हो जाएगा, 7 यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 - 1 2 26x। टर्म कैसा होगा, ये आपका नेगेटिव होगा। यहाँ पर देखिएगा ये भी आपका नेगेटिव टर्म आएगा, 8 - 2 6, 7 - 5 2, और यहाँ पर 3 - 1 2 y इक्वल टू, और इन दोनों को जब हम देखेंगे दोनों नेगेटिव साइन के हैं तो ऐड हो जाएंगे। कितना होगा 8, और इधर आपका 7 और ये 6। अब हम माइनस के 226 कॉमन ले लेते हैं, ये x प्लस वाई हो जाएगा। इधर माइनस का कितना था 678, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, ये होगी माइनस के 678 अपॉन माइनस का ही 226। कितना होगा, देखिए 226 को यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 2 18, और 3 2 6 7, और 3 2 6, यानी कि 678, यानी कि ये आपका 3 टाइम जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव साइन कट जाएगा 3। तो आपको यहाँ से इक्वेशन मिलेगी एक, कितनी, x, आगे लिखते हैं, ये आपको इक्वेशन मिली कितनी भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, क्या हो जाएगा, देखो 152x 378y इक्वल टू -74 -378x प्लस 152y
-604। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। जब जी प्लस ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये आपका ऐड हो जाएगा। इस बार देखो कितना हो जाएगा, 0, इधर 5 और 7 12, और ये आपका 13, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 and 1 4 and 5, तो ये 530 हुआ। और कैसा हुआ, पॉजिटिव। और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, और ये भी आपका देखो बिल्कुल सेम नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो ये 530y। इधर देखेंगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो हम बड़े वाले नंबर से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट तो पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा है यहाँ पर चेन साइन होने के बाद। तो ये भी आपका आएगा कितना, 5 and 30। अब आप देखें यदि मैं 530, ये एक्स है भाई, तो 530 यदि मैं कॉमन ले लूँ तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हुआ यहाँ पर, 530। तो x माइनस वाई की वैल्यू 530 डिवाइडेड बाई 530, कितना हुआ वैल्यू, x माइनस वाई की वैल्यू आई आपकी 1। देखो कितनी खतरनाक सी इक्वेशन थी, और अभी आपकी कितनी आसान सी इक्वेशन मिल गई। ये इक्वेशन नंबर 2, और ऊपर क्या थी, ये इक्वेशन नंबर 1। अब तो इसको कोई भी कर लेगा। तो फिर से एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 तो हमने वहाँ पे ली थी, इसका नाम बदल देते हैं हम लोग, 3 and 4 ले लेते हैं। 3 and 4 ले लें तो ये होगा x प्लस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 1, कैंसल, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 आ जाएगा, 4/2 2 होता है। और क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो x की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 2, यानी कि y इक्वल टू आपका 1 हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे आपका जो सॉल्यूशन है ये x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, और ये आपका 5th पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट होता है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। यहाँ पर दिया है ABCD साइक्लिक क्वाड्रेटल, फिगर दी हुई है, फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रेटल के सभी एंगल हमें फाइंड करने हैं। और साइक्लिक क्वाड्रेटल के लिए आपको एक कंडीशन मालूम है कि यदि कोई क्वाड्रेटल साइक्लिक है, साइक्लिक का मतलब उसके चारों वर्टिसेस सेम सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, तो उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, यानी उसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। तो यहाँ पर आपको दिया है एक साइक्लिक क्वाड्रेटल, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8, और ये कुछ इस तरह दिया हुआ है यहाँ पर देखो, और यहाँ पर A, ये B, ये C और ये D। इधर दिया है A 4y प्लस 20, B एंगल दिया है -7x प्लस 5, इधर दिया है C आपको -4x, और एंगल D दिया है 3y माइनस 5। तो as we know that the opposite angle of a cyclic quadrilateral are supplementary, so angle A plus angle C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू कितनी है, 4y प्लस 20 डिग्री, ये 20 डिग्री है, डिग्री में है सब, प्लस कितना है माइनस का 4, x इक्वल टू 180 डिग्री, एम्प्लाइज माइनस के 4x प्लस 4y, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, इक्वल टू 160 डिग्री। मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, माइनस का x प्लस वाई इक्वल टू 160 डिग्री, तो यहाँ से मिलेगा आपको -x प्लस वाई इक्वल टू 40 डिग्री।
इक्वेशन नंबर 1। आइए अभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरा पेयर। सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू भी 180 होना चाहिए, ये वाला पेयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज 7x माइनस का, फिर प्लस 5 डिग्री, और इधर क्या दिया है प्लस 3y माइनस 5 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए -5 + 5 तो कैंसिल ही हो गया, -5 + 5 है भी, +5 - 5 बिल्कुल ठीक है। इम्प्लाइज तो -7x + 3y इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। तो मैं सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से और इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 by 3 and subtracting it from इक्वेशन नंबर 2। तो पहले तो मैं 2 को लिख लेता हूँ, -7x + 3y इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो माइनस के 3x हो जाएगा, और ये प्लस का 3y इक्वल टू 120 डिग्री। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 था, और ये 1 × 3 वाला केस। आइए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन बदल जाएंगे, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। इधर देखिए -7 प्लस का 3 तो माइनस के 4x इक्वल टू, और 180 - 120 कितना हुआ आपका, ये हुआ आपका 60 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी होगी, x इक्वल टू होगा 60 डिग्री अपॉन -4, और ये हुआ माइनस के 15 डिग्री। अब x की वैल्यू जो है आपकी -15 डिग्री हुई, ठीक है। इस x की वैल्यू को मैं रख देता हूँ कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 में, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। तो माइनस के -15 डिग्री प्लस के y इक्वल टू 40 इम्प्लाइज y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 15 हो गया, तो 40 - 15 दैट इक्वल टू 25 डिग्री। अब आपके पास x एंड y दोनों की वैल्यू है, देयरफॉर एंगल A की वैल्यू निकालेंगे अब हम। आइए, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू, A की वैल्यू है 4y + 20 डिग्री, ये आपका 4y है और ये 20 डिग्री। तो कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका 4y की वैल्यू यहाँ से उठा के रखें इंटू 25 डिग्री प्लस 20 डिग्री, तो ये होगा 25 4 120 120 डिग्री। एंगल A की वैल्यू अभी तक आपकी आई, मैं इनको गोल करता हूँ, ये गोले में डालते हैं, इसको हम लोग बॉक्स में डालते हैं, ये रिजल्ट है आपके। डिग्री का साइन छोटा लगाते हैं, 0 बड़ा लगाते हैं। आप देखेंगे जो एंगल B कितना है, अब एंगल B आपको दिया है, देखो यहाँ पर -7x + 5 -7x, नहीं ये एंगल D है, ये एंगल D है, D और B की वैल्यू, अच्छा ये इंटरचेंज हुआ, तो कहीं गलत तो नहीं होगा रिजल्ट हमारा। देखो B + D की वैल्यू 180, एंगल B + एंगल D, ओके ठीक है चलेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। एंगल D + एंगल B की रखा हुआ है हमने, वैल्यू नीचे रखी है कॉरस्पॉन्डिंगली, ये हम बच गए यहाँ पर, नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती। अब यहाँ पर जो एंगल A के बाद एंगल B देखेंगे तो ये दिया आपको कितना, ये दिया है 3y - 5 डिग्री, तो एंगल B की वैल्यू है आपकी 3y - 5 डिग्री। 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है हमारी 25 - 5 डिग्री, ये 25 दीजिए 75 75 - 5, ये एंगल B आ गया आपका। अभी हम लोग यहाँ पर C देखेंगे तो एंगल C, ये वैल्यू आपकी डायरेक्ट -4x है, तो मैं कहाँ लिखूँ आपको समझाने के लिए। देखो 2 वैल्यू तो मैंने यहाँ लिख दी और 2 वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ मुझे दिखता रहेगा सामने, तो मुझे बार बार बुक से नहीं देखना पड़ेगा। तो एंगल C की वैल्यू देखते हैं यहाँ पर, एंगल C कितना है -4x, और x की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर देखो -15,
तो डेट्स इक्वल टू -4 इंटू -15, 15 4 जा 60। तो ये एंगल आपका आ जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस आपका 60 डिग्री, 45 आपका 4 इंटू 15 डिग्री, ये आपका 15 4 जा 60। और अभी हम लोग एंगल डी भी देख लेते हैं। चलो, ये कितना दिया है, -7x प्लस 5 डिग्री, यानी -7 और x की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी, -15 यहाँ रखी हुई है देखो, प्लस 5 डिग्री। तो 15 7 जा 105 माइनस माइनस प्लस 105 डिग्री प्लस 5 डिग्री, तो ये कितना हो गया 110 डिग्री। तो एंगल डी की वैल्यू कितनी हुई 110 डिग्री। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपका आंसर, ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी की वैल्यू देखें आप लोग। ए की वैल्यू हमारी आई थी 120 डिग्री, बी की वैल्यू आई थी 70 डिग्री, सी की वैल्यू यहीं पे निकली हुई है देखो 60 डिग्री, और डी की वैल्यू है 110 डिग्री। स्टूडेंट, ये था आपका 8th क्वेश्चन, और इस तरह आपका ये एक्सरसाइज 3.7 कंप्लीट होता है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे सभी आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो अब आपकी बारी, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। टेक केयर।